नेम रिएक्शन क्लास 12 पार्ट 1। नेम रिएक्शन क्लास 12 पार्ट 1। ये नेम रिएक्शन है आपको, जिसमें 3 वीडियो इसका बनेगा। पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में जो है 9 नेम रिएक्शन है। क्रम से देखें क्या क्या है। ओडज रिएक्शन एंड ओडज फिटिंग रिएक्शन, रोजेन-मुंडर रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, बुगो-ब्लैंक रिडक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डाल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, कार्बोनिल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। कुल 9 रिएक्शन इसमें इस वीडियो में आपको पढ़ना है। ओडज रिएक्शन, इसमें आप देखें एल्किल हैलाइड RX को हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। अभी RX है, वैसे यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम देखें इसको हमने लिख दिया XR। तो यह एल्किल हैलाइड हो गया सोडियम धातु के साथ, और यहाँ से आप देखेंगे ड्राई ईथर सॉल्यूशन, ड्राई ईथर सॉल्यूशन, ड्राई ईथर सॉल्यूशन की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से देखें ये हो जाएगा 2Na2X, इसका मतलब क्या 2NaX हो गया, 2NaX, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ R बचा और R क्या हो जाता है R, और R को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, एल्केन। बोलेंगे क्या इसे, तो कहेंगे शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम धातु एवं एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। शुष्क ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु को गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसके बाद वैल्यू रखा जाए, यहाँ देखा जाए CH3Cl हो गया, 2Na हो गया, अब प्लस हो जाएगा यहाँ Cl और क्या CH3। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके, ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, ड्राई ईथर सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या होगा, तो 2NaCl हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस हो गया 2NaCl। अब बचा क्या, CH3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 ये भी लिख सकते हैं, या C2H6 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और इसका नाम क्या है, एथेन होता है, एथेन प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक बार और देखें, शुष्क ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु को गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ओडज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग का मतलब है कि डिफरेंट जो है हैलाइड हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ से देखें, यह हो जाएगा RX, यह एल्किल हैलाइड है, हीट कर दिया 2Na और प्लस हो जाएगा यहाँ से X, और ये हो गया बेंजीन रिंग। एक एलिफैटिक हैलाइड है तो दूसरा क्या है, एरोमेटिक हैलाइड है। एक एल्किल हैलाइड बोलेंगे तो दूसरे को क्या, एरिल हैलाइड। और ये क्रिया कहाँ होती है, ड्राई ईथर सॉल्यूशन, ड्राई ईथर सॉल्यूशन, ड्राई ईथर सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे सिंपल ये निकल जाएगा, तो यहाँ से बन गया क्या 2NaX हो गया, अब प्लस, अब बचा क्या, R बचा और ये बेंजीन रिंग बचा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका यहाँ से R। ये पूरा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एरोमेटिक के साथ है, बेंजीन के साथ है, तो इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सुने, एक प्रश्न आता है कि ये ड्राई ईथर सॉल्यूशन का क्या काम है। तो ड्राई ईथर सॉल्यूशन क्या करता है कि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करता तो वह मॉइस्चर जो है सोडियम धातु के साथ क्रिया करके NaOH बना लेता, और यह क्रिया तब संभव नहीं है। तो इसलिए हम ड्राई ईथर सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं कि जो नमी होगा, मॉइस्चर होगा, वो एब्जॉर्ब कर ले इसमें से। ठीक,
अब इसके बाद इसको क्या करते हैं देखें, तो ये बन गया, बोलेंगे कैसे, शुष्क ईथरीय विलयन में एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखें, यहाँ से CH3Cl प्लस हो जाएगा 2Na, अब प्लस हो जाएगा Cl और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन हो गया। और उसके बाद यहाँ से देखें ड्राई ईथर सॉल्यूशन, और आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे यह बन जाएगा, यह बन गया CH3 हो जाता है, अब प्लस हो जाता है 2NaCl और इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉलुइन बोलते हैं। क्या बन गया, टॉलुइन। तो ये था आपका ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो चलें देखें इसमें क्या होता है। तो ये एसिड हैलाइड होता है RCOX, क्या बोलेंगे इसको, एसिड हैलाइड, और इसमें हम पास करते हैं H2 गैस, और वो भी किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम PD एवं बेरियम सल्फेट BaSO4 कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो होता क्या है, इसका एक H और एक X यहाँ से बन जाता है, HX हो गया, अब प्लस, अब एक H और बचा, तो यह एक H जो है C और O के बीच में आ जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा RCHO, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिड हैलाइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। अब वैल्यू रखें इसमें, तो हमने यहाँ रख दिया CH3CO और ये हो गया Cl, अब प्लस क्या हो जाएगा H2, अब इसके बाद गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, तो ये H और एक Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें HCl हो गया, और एक H इसके बीच में, यहाँ से आ जाता है CH3CHO और इसका नाम है एसेटल्डिहाइड बोलते हैं, एसेटल्डिहाइड होता है। क्लियर, क्या क्या इसमें कंडीशन है, तो ये सेम वही हो जाएगा PD और BaSO4, लेकिन ये एलिफैटिक है। अगर हम एरोमेटिक में इस रिएक्शन को लिखेंगे, देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा, CO और यहाँ से Cl है, अब प्लस इसमें हम पास कर दिए H2 गैस। जब H2 गैस पास करेंगे PD और BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे एक H और एक Cl, यहाँ से बन गया क्या, HCl, अब प्लस, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक H इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ से बन गया CHO और ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाता है, ये प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। तो इसे हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो देखें हम यहाँ से होता क्या है, एल्किल साइनाइड होता है R, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N, जब CN जुड़ता है तो साइनाइड बोलते हैं, और जब NC जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड। तो ये क्या है, एल्किल साइनाइड, और इसमें हम क्या करते हैं, नवजात हाइड्रोजन होता है और प्लस HCl। अब इसके बाद ये कहाँ से मिलता है, तो यह प्रेजेंट होता है SN प्लस HCl। जब SN और HCl से नवजात हाइड्रोजन बनता है, और ये तीनों मिलकर के, अब आप देखेंगे जब ये अटैक करता है तो इसका एक बांड खुलता है, और आपको मालूम है कि जहाँ बांड ट्रिपल होते हैं, डबल होते हैं, असंतृप्त होता है। इसका मतलब यहाँ से आप देखेंगे एक बांड खुलेगा तो यहाँ डबल बांड बचेगा, तो एक H यहाँ पर जुड़ जाता है, एक H यहाँ पर जुड़ जाता है, तो यह बन जाता है RCH, डबल बांड यहाँ से हो जाता है NH, और साथ में क्या होता है HCl।
और इसका नाम क्या होगा, एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, एल्किल एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसका हम क्या करते हैं, अब जल अपघटन कर देते हैं H2O। जब H2O से क्रिया करते हैं तो यह एक O जो है आकर के CH के पास हो जाता है और ये बन जाता है RCHO। RCHO का मतलब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब प्लस क्या बन जाएगा, यहां से देखें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे एसएन तथा HCl उत्प्रेरक या एसएन तथा HCl की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड अपचयित होकर के एल्किल एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। एल्किल एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है जो जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्टीफिन रिडक्शन। अब आगे देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहां से आप देखें यह हो जाएगा CH3Cn अब +2 नेसेंट हाइड्रोजन प्लस HCl और यहां से हो जाएगा SN प्लस HCl। अब आप देखें तो यह बन जाएगा CH3 यहाँ CH डबल बॉन्ड NH और इंटू होता है HCl। और इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से आप देखेंगे इसका हम जल अपघटन कर देते हैं तो देखें ये क्या हो जाएगा, तो यह बन जाएगा CH3CHO अब प्लस हो जाता है NH4Cl। तो इसे हम कहते हैं स्टीफिन रिडक्शन। वैसे ये एलिफैटिक भी देता है और साथ में एरोमेटिक भी देता है। तो चलें देखें एरोमेटिक वाले में क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर क्या Cn अब प्लस क्या 2H और प्लस क्या हो जाएगा HCl। यहाँ से आप देखें तो यह हो जाएगा SN प्लस क्या HCl। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन आ जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH इंटू हो जाएगा HCl और इसके बाद इसका हम क्रिया कर देते हैं H से, तो यहाँ पर हो जाता है ये हो जाएगा CHO अब प्लस हो जाएगा NH4Cl। तो यह एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों जो है रिएक्शन दे रहा है, स्टीफिन रिडक्शन कहते हैं। एक बार और देखें SN तथा HCl की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड अपचयित होकर एल्किल एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। एल्किल एल्डामीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है जो जल द्वारा अपघटित होकर के एल्डिहाइड में बदल जाती है। तो इसे कहते हैं स्टीफिन रिडक्शन। यहाँ से हम यूज करते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड से जिसमें C डबल बॉन्ड O रहता है, तो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये रिड्यूस होता है 4H से। और ये मिलता कहाँ से है, तो यहाँ से आप देखेंगे जिंक अमलगम। तो यहाँ से आप देखें यह हो जाएगा ZnHg और उसके बाद HCl की प्रेजेंस में, क्योंकि ये दोनों नवजात हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं। तो ये हो गया जिंक अमलगम और HCl। अब होगा क्या, 2H और एक के O, 2H और एक O मिलके क्या हो जाएगा, ध्यान दें ZnHg और HCl की उपस्थिति में यहां से क्या होता है, ये जो है 4H है तो 2H और एक O मिलके बन जाता है क्या H2O बन गया और प्लस 2H और बचा तो C के साथ आ जाता है। तो इस तरह से आप देखें यह बन गया CH2 और ये क्या है, एल्केन है। इसको हम बोलते हैं क्या, एल्केन कहते हैं। अर्थात जिंक अमलगम एवं HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड अनिएल्डिहाइड या कीटोन अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। अब सबसे पहले देखें, अगर दोनों जगह हम H रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, HCHO फॉर्मल डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखें H, ये भी H
AC डबल बॉन्ड O और प्लस 4H और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ZnHG और साथ में क्या HCl। अब ये रिड्यूस होगा तो बन जाता है H और H मिल जाएगा तो CH4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है CH4 प्लस H2O। और ये CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? मेथेन। उसी तरह से देखें, अब यहाँ पर हम CH3 कर दिया और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर H, तो ये क्या हो गया? एस्टल्डिहाइड CH3 CHO और प्लस हो जाएगा 4H। सेम कंडीशन वही हो जाएगा ZnHG और साथ में क्या HCl और यहाँ से तब क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा C2H6 और प्लस हो जाता है H2O और इसका नाम क्या होगा? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। अब थर्ड हम एसीटोन की घटना देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 4H और यहाँ भी वही कंडीशन होगा ZnHG और साथ में क्या HCl। अब इसके बाद क्या बन जाएगा? तो यह बन जाता है CH3 CH2 CH3 अब प्लस हो जाता है H2O और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो यह मेथेन, एथेन और प्रोपेन। अर्थात एक बार और देखें, जिंक अमलगम एवं HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वह अपचयित होकर के क्या बनाता है? एल्केन बनाता है और इसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। बूबो ब्लैंक रिडक्शन, ये क्या होता है? बूबो ब्लैंक रिडक्शन किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे होता है एस्टर। एस्टर में क्या होता है? RCOOR, इसको हमने डैश कर दिया। अब प्लस इसमें हम क्या करते हैं? 4H, ये रिडक्शन करते हैं। ये कहाँ से मिलता है? तो यहाँ से देखें C2H5OH और सोडियम, यानी एथिल एल्कोहल एवं सोडियम धातु की उपस्थिति में ये नवजात हाइड्रोजन बनता है। अब क्या होगा? तो यहाँ से आप देखें यह RO है, इसमें से एक H मिल जाता है तो यह बन जाता है R डैश, क्या बन गया? OH। अब प्लस आगे देखें क्या हो जाएगा? ये जो है 3H बचा तो 3H में 2C के साथ आ जाएगा CH2 और O और एक H, तो यहाँ से हो जाएगा RCH2 और क्या हो जाएगा? OH बन जाता है। यह एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल प्राप्त होता है और इसे नाम देते हैं बूबो ब्लैंक अपचयन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग और उच्चारण जो है मैच नहीं करता है तो देखेंगे बूबो ब्लैंक अपचयन कहलाता है और ये है RC1 एस्टर, इसको क्या कहेंगे? एस्टर कहते हैं, एस्टर, और बनता किसमें? एल्कोहल में। वैल्यू रखें तो यहाँ से आप देखें CH3 COO और यहाँ भी हमने कर दिया क्या? CH3 और प्लस 4H और इसके बाद देखें यहाँ से हो जाएगा C2H5OH और प्लस हो जाएगा NM। ये अपचयित होता है और अपचयित होकर के क्या बन जाएगा? CH3 क्या बन गया? OH। अब इसके बाद ये देखें तो ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2OH। तो ये एल्कोहल प्राप्त होता है और इसे हम कहते हैं बूबो ब्लैंक अपचयन। एक बार और देखें, एथिल एल्कोहल और सोडियम धातु की उपस्थिति में एस्टर अपचयित हो करके एल्कोहल बनाता है, इसे बूबो ब्लैंक अपचयन कहते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन, ये क्या होता है? यहाँ से आप देखें एथिल एसीटेट CH3COO और C2H5 प्लस एक मॉलिक्यूल और ले लिया गया CH3COO C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथा ऑक्साइड C2H5ONA सोडियम एथा ऑक्साइड।
सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट को गर्म करते हैं तो इसके दो अणु संघनित होकर के संघनित हो जाता है। तो यहां से आप देखें होता क्या है, इसका C2H5 और एक O और इसका एक H क्या बन जाएगा, यहां से हमने बाहर निकाल दिया, यह बन जाएगा C2H5OH बन गया प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बच गया CH3CO बच गया, यहाँ क्या एक H निकल गया था, क्या बच गया CH2 और आगे हो जाएगा COO और C2H5 प्राप्त होता है। और इसका नाम जो है, इसका नाम होता है एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, एसीटेट हो जाएगा, ठीक, एथिल एसीटो एसीटेट। एक नाम और है इसका, देखें एसीटो, एसीटो एसीटिक, यहां से देखेंगे एसीटो एसीटिक, एसीटो एस्टिक एस्टर कहते हैं, यहां से आप देखेंगे एस्टर कहते हैं। और ये बनाता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लेजन संघनन। एक बार और देखें, सोडियम एथा ऑक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट को गर्म करते हैं तो इसके दो अणु संघनित होकर के एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डाल कंडेंसेशन, एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है, तो एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एक मॉलिक्यूल्स और है CH3CHO, और इसको हम हीट करते हैं कास्टिक सोडा की उपस्थिति में। जब हीट करते हैं तो इसके दो अणु क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और होता क्या है, इसका एक H और इसका एक O क्या हो जाएगा, OH। तो H हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, CH2CHO, तो वह H और O मिलके OH बनता है और इसके नीचे आ जाता है। तो यहाँ से आप देखें CH3CH और नीचे हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, CH2 और CHO, और इसका नाम है, यहाँ से देखें एल्डाल कहते हैं, एल्डाल, और इस संघनन को कहते हैं एल्डाल संघनन कहते हैं, एल्डाल कंडेंसेशन। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो इसके दो अणु आपस में संघनित हो करके एल्डाल बनाता है, और इस घटना को एल्डाल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसको हम हीट करते हैं, देखें जब हीट करेंगे तो यह OH और इसमें से एक H निकल जाता है, तो देखें और बन जाएगा क्या, यहाँ से बन जाता है H2O बन जाता है। अब प्लस, अब आगे देखें क्या क्या बचा, तो यहाँ से यह हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या शेष बचा, यहाँ पर देखेंगे तो ये CH हुआ, नीचे एक बांड खाली हो गया, यहाँ से H निकल जाएगा तो ये के बांड यहाँ भी खाली हो गया, और आगे हो गया CHO। अब ये दोनों बांड जो खाली हैं, क्योंकि यहाँ से OH निकला है, यहाँ से H निकला है, तो H2O बन गया। अब ये दोनों बांड मिलके एक नया बांड बना लेते हैं, और यहाँ हो जाता है डबल बांड, और ये हो गया आपका कंपाउंड प्राप्त होता है। नाम देखें तो नाम में क्या हो जाएगा, तो नाम यहाँ से देखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ENE ग्रुप है और पहले नंबर पर अल हो जाएगा। तो ये है ब्यूट 2 ENE और 1 अल हो गया। इसे हम कहते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन ये क्या होता है देखें तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड।
C6H5CHO, एक मालिक्यूल 100 ले लिया C6H5CHO, बेंजल डिहाइड है और इसको हम क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो बोलेंगे कैसे, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल डिहाइड को गर्म करते हैं तो इसके 2 अणु संघनित होते हैं। अब संघनित में क्या होता है, इसका H और इसका O दोनों मिलके क्या हो जाएगा, OH, और वो CH के नीचे आ जाता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या है CH और नीचे क्या हो गया OH। आगे देखें जब H हट गया तो यहाँ क्या बचा CO, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और आगे देखें यहाँ से क्या होता है, बेंजीन रिंग जुड़ जाता है, ये हो गया और इसका नाम है बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन कहते हैं और इसे बेंजोइन संघनन। अगर इस तरह से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, C6H5CH नीचे क्या हो जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C6H5 हो जाएगा। इसे बेंजोइन कहते हैं तथा इस घटना को बेंजोइन संघनन कहते हैं। एक बार और देखें, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल डिहाइड को गर्म करते हैं तो इसके 2 अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाता है तथा इस घटना को बेंजोइन संघनन कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, प्राइमरी एमीन RNH2 और प्लस क्या होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्लोरोफार्म CHCl3 और KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, वो भी कौन सा, तो एल्कोहलिक। ध्यान दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 प्रकार के विलयन प्रदर्शित करता है, एक जलीय और एक एल्कोहलिक। जब जल में घोल के बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, एक्वस KOH कहते हैं, AQ लिखते हैं। और जब उसे एल्कोहल में घोल के बनाएंगे तो उसे एल्कोहलिक KOH कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। अब इसके बाद मिलाकर इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ से देखें 3 होता है, तो 3Cl और 3K क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3KCl हो जाएगा। अब प्लस, अब इसके बाद देखें 3OH है, 3OH है, अगर 3H मिल जाए तो वाटर बन जाएगा, तो 2H और ये 1 3, तो 3H और 3OH मिल करके यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 3H2O बन गया। और आगे बढ़े देखें, अब आप पाएंगे बचा है उसको क्रम से लिखेंगे, तो क्या बचा यहाँ R और क्या बचा N और यहाँ क्लोरोफार्म के साथ क्या बच गया C। अब ये हो जाता है RNC और RNC को क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड नाम देते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। और ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो पूरा देखें कैसे बोलेंगे, प्राइमरी एमीन क्लोरोफार्म एवं एल्कोहलिक KOH को गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आगे और बढ़े देखें, वैल्यू रखें तो यह हो जाएगा CH3NH2 अब प्लस हो जाएगा CHCl3 अब प्लस 3KOH। कैसा KOH, तो एल्कोहलिक। अब इसके बाद इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से बन जाएगा CH3NC और प्लस हो जाएगा 3KCl अब प्लस 3H2O और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, क्या नाम देंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये एलिफैटिक है। अगर हम एरोमेटिक एमीन की बात करें तो वहाँ से आप देखेंगे ये हो गया आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसमें जुड़ जाता है क्या,
NH2 एनिलीन हो गया, अब प्लस क्लोरोफार्म CHCl3, अब प्लस 3KOH, और वो भी कैसा, एल्कोहलिक। अब इसको हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ भी NC बनता है, और आप देखें अब प्लस NC फिर जुड़ जाएगा इसमें, अब प्लस हो जाएगा 3KCl, अब प्लस हो जाएगा 3H2O, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम देते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये था आपका कौन सा, कार्बिल एमीन रिएक्शन में ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक, क्या नाम है, फेनिल आइसोसाइनाइड। बोलेंगे एक बार और, देखें क्या, प्राइमरी एमीन, चाहे वो देखें एमीन है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, एमीन क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH को गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अगर हम एनिलीन के साथ क्रिया करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, और ध्यान देंगे ये वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, मतलब नहीं होता है। तो पहले ये देखें, जैसे कोई कंपाउंड्स बनता है, ये CHO हो गया, यहाँ CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद जो पहला जो कार्बन आता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको बीटा गामा डेल डेल डैश इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के पहले, मतलब पहला कार्बन आएगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस अल्फा कार्बन से जो H जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कैनिजारो रिएक्शन वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें न तो अल्फा कार्बन होता है और न ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से आप देखें क्या होता है, इसमें आप पाएंगे तो यह हो गया HCHO। अब आप देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो यहाँ से देखें हम इसको हीट करते हैं कास्टिक सोडा के साथ, तो इसके दो अणु जो होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे दो अणु जो होते हैं वह क्या करते हैं, इससे NaOH से क्रिया करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो पहला मालिक्यूल्स होता है इसका, मतलब एल्डिहाइड का जो एक मालिक्यूल्स, पहला मालिक्यूल्स जो है वह करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, करस्पॉन्डिंग यानी संगत का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल। तो इसमें एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाता है। और जो दूसरा मालिक्यूल्स होता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है उतने ही कार्बन का, तो ये कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट क्या हो जाएगा, तो COONA, यहाँ HCOONA सोडियम फार्मेट बनाता है, और ये क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल। तो कहेंगे कास्टिक सोडा की उपस्थिति में विदाउट हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो दो अणु इससे क्रिया करते हैं, एक अणु संगत एल्कोहल में बदल जाता है तथा दूसरा अणु सोडियम लवण के संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो ये था, ये जो था कैनिजारो रिएक्शन। तो ये एलिफैटिक में हो गया। अब आप देखें यहाँ C6H5CHO, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, पूरा रिंग है, इसलिए इसमें भी अल्फा न कार्बन होते हैं और न अल्फा क्या हाइड्रोजन होते हैं। तो ये भी इसमें यूज होगा। तो यहाँ से दो मालिक्यूल्स
यहाँ से हमने रिएक्शन कर दिया क्या NaOH के साथ, तो क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे क्या बनेगा, एल्कोहल। यहाँ से हो जाएगा C6H5, यहाँ से हो जाएगा CH2OH, जिसको हम बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, बेंजिल एल्कोहल। और प्लस क्या बन जाएगा, C6H5COONA। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट। तो ये एलिफैटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है, तो इसे हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया।